नंगा नाच किया है यहाँ पे गांव पे आके, कानून को अपने ठेंगे पे रखते हैं। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। इस वक्त मैं अफजलपुर सुडारी में हूँ। यहाँ का जो कल का नंगा नाच हुआ है कि कुछ भूमाफिया, कुछ तथाकथित पत्रकार आकर यहाँ पे तांडव किए, जेसीबी लेकर यहाँ पे तांडव किए थे। उन्होंने जो नंगा नाच यहाँ पर किया, महिला का दुपट्टा तक खींच लिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, फटे हुए कपड़े। बिना दुपट्टा की महिला थाने पर गई थी अपनी फरियाद लिखवाने, लेकिन अभी तक इनकी फरियाद सुनी नहीं गई है। अब अदालत के दरवाजे बंद हो जाने चाहिए। सारा फैसला ये पत्रकार और भूमाफिया ही बैठ के करेंगे। और कप्तान साहब को ये भी देखना चाहिए कि जो इस तरह के भूमाफिया पनप रहे हैं, जो मामला अदालत में विचाराधीन है, अदालत की तौहीन करते हुए ये भूमाफिया चले आए थे। क्योंकि प्रशासनिक अमला कल लगी थी कांवड़ यात्रा में, व्यवस्था सुधार करने में लगी हुई थी, ट्रैफिक व्यवस्था पे लगी हुई थी, तो उसका मौका उठाकर ये चले आए थे यहाँ जेसीबी लेकर। इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ये बुलडोजर और जेसीबी लेके चले आए थे यहाँ घर गिराने के लिए। अब देखना है कि इस पे पुलिस क्या करती है, किस तरह का एक्शन लेती है। क्योंकि जहाँ पत्रकार की अहम भूमिका होती है, लोगों को बड़ा विश्वास होता है पत्रकारों पर कि पत्रकार एक समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। वो समाज की ही खबरों को समाज में प्रकाशित करना उसका धर्म होता है, साफ सुथरी। लेकिन जब पत्रकार इस तरह के तांडव करने लगे, पत्रकार और भूमाफिया आकर यहाँ तांडव करने लगे, तो ये बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए लोगों का विश्वास पत्रकारों से उठ चुका है कि लोग पत्रकारों पे कैसे विश्वास करें। क्योंकि ये भूमाफिया हैं, बस पत्रकार का चोला पहनकर यहाँ पे जब इस तरह के तांडव करने चले आते हैं। ये नंगा नाच कल किया गया था यहाँ पे। आज सुबह ही इसी गांव में मैं पहुँचा हूँ। गांव के लोगों से भी मेरी बात हुई है, कह रहे थे ये बरसों पुराना ये मकान है, कच्ची दीवारें हैं, बड़े बड़े पेड़ जो ये दिख रहे हैं, ये सब उसी समय का है। लेकिन ये मामला विचाराधीन चल रहा है और किसी को, एक ऐसी बिरादरी को, बुर्दुल को सामने लाकर ये तांडव करना चाहते हैं। क्योंकि उसने कभी भी आपत्ति नहीं जताई इस पे। और ये काका हैं, इनकी उम्र भी अब खड़े होने लायक भी नहीं है। अब देखिए काका, क्या नाम है आपका? राम बच्चन। क्या मामला हुआ था कल? भैया जौन है के हम मौके पर है ना, और चला गए रहे भैंसी में, है ना, तो आपको किसी ने धक्का उक्का मारा था? वही सबे जौन आए रहे, वही धकियावत रहते। तो हम कहा भैया अब हम हूँ जौन है के जांगर हो तो तोरे ऐसा का 2-4 जन का हम हूँ बटोर दे। लेकिन अब समय हमार खराब आई गए, अब भैया क्या करें। तुम न्यायालय में मामला चल रहा है, जब अदालत में मामला चल रहा है तो फिर उनको यहाँ आना नहीं चाहिए। अब भैया अब जौन है के 7 तारीख को तारीख थी, जवाब के वो न हर का हमारे हर के मानिए ना। ये वही महिला है जो बिना दुपट्टे के थाने पे गई थी अपनी फरियाद लिखाने के लिए। और इन्हीं से पूरा प्रकरण जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंधु है। मेरा दुपट्टा छीन लिए, मेरा जो है समीज फाड़ दिए। इसके बाद हाथापाई मेरे साथ के गाली गलौज दिए हाईवे पे। और घर से खींचते हुए मुझे हाईवे पे लेकर गया था। इसके बाद 4 चक्के गाड़ी पे बैठ के इसके बाद भाग गया। मेरा घर भी गिरा दिया है, जेसीबी लेकर आया था। आकाश जायसवाल, सोनू सिंह, ये 3 लोग आए थे मेरे घर पे। और मुझे नाम नहीं है कितने लोग आए थे, 3 लोग को हम पहचान रहे थे। ये लोग काफ़ी दिन से आ रहे हैं मेरे घर पे। तो आपने थाने पे जो शिकायती पत्र दिया, थाने पे क्या कार्रवाई हो रही है? अभी कुछ भी नहीं हुआ है, हम गए वहाँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसकी शिकायत तो आपने कप्तान से भी की थी मौखिक तौर पे। यहाँ के जिला अध्यक्ष ने, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर ने कप्तान से शिकायत की थी कि इस तरह के लोग हरकत किए हैं। जी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आप कल थाने पे गई थी, रो रही थी वहाँ पर बैठ के। हाँ। क्या आपके साथ भी कुछ मारपीट किए थे क्या? हाँ, हमारा हाथ हो खींच ले रहे, सब चूड़ी उड़ी फूट कर हमरे बुढ़ाऊ ढकेल दिए रहे। नहीं के गिर पर न उठावे लगे, तब आधा उठा लिए। बस हमार घर कूद के जेसीबी यार रखे गड़वाड़ा कूद के आन हमार घर और कुल ढमलिया गिरा दिए। नहीं के कर 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 तको आधा उठा लिए, मिस्त्री बिल्कुल आधा उठा लिए मारे खातिर। वो लोग हमारे साथ तो तब और हमारे से नहाने गई थी, सब वहाँ पर हल गए घर में।
जाके उनको करा लगन खटिया भी टूट गया वहाँ, इतना नुकसान किए थे वो सब। तब को जब हम लोग रोने लगे हैं तब भागने लगे जीसीबी लेकर, भाग के तब फिर ऐसे कूद के आते कहें कि सबको मान कागज मांगने लगे कि कौन प्रकार से तोहरे सब यहाँ आया है, बतावा कौन थोड़ा सा आधार से आया है। तब अच्छा, कोई पुलिस था सामने? कोई नहीं क्यों अधिकारी ना रहा है के खाली नहीं सब गुंडा लोग रहे नहीं के सब जनियो नहीं लोग गिरावत हैं नहीं सब आ रहे हैं कहन कि हमरे सब ले लिए। हाँ हमारे सबके डरवावत हैं हरदम मारे आवत हैं। आप लोग भी थी यहाँ पर? नहीं भैया हम नहा रहे थे। अच्छा, कोई नहीं था। ये नहा रही थी। अच्छा, मतलब हम नहा रहे थे, इन लोग इधर से गए पीछे से वहाँ, तो हम वहाँ पर आके खड़े हो गए और हमारे साथ मतलब छेड़खानी करने लगे। अच्छा, पीछे बात। हाँ वो उधर नहा रहे थे। तब हम कहें कि ये वही जगह है जहाँ कल जेसीबी, वहाँ से जेसीबी लाई गई। ये जो दीवार बनी हुई थी, इस दीवार को ढा दिया गया। ये दीवार ढा दिया गया था। प्रशासनिक अमला को पता नहीं, किसी को भी नहीं पता था कि कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे ना तो राजस्व के कर्मियों को पता था। सीधे तौर पे इन लोगों ने एसडीएम, तहसीलदार और न्यायपालिका को चुनौती दी है। इन्होंने चुनौती देकर यहाँ बुलडोजर लेके, ये भूमाफियाओं का काम है इस तरह। क्योंकि जिस व्यक्ति से यहाँ पे ज़मीनी विवाद चल रहा है वो बुर्दुल नाम का व्यक्ति है, उससे ज़मीनी विवाद चल रहा है। इन लोगों ने उससे ज़मीन का सौदा किया है। इनका काम यही होता है कि ज़मीन का सौदा करके, क्योंकि बुर्दुल ने कभी आज तक यहाँ इस ज़मीन पर कभी भी इस तरह की बातें नहीं कही हैं, क्योंकि इनका कब्जा काफ़ी समय से था। आज 180-90 साल से इनका कब्जा था। लेकिन बुर्दुल को केवल आगे करके इन लोगों ने यहाँ पे पूरा अपना गेम रचा। इनके गेम का पर्दाफाश हो गया है। अब इस पे जिलाधिकारी महोदय को देखना चाहिए, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने इस पे कार्रवाई का आश्वासन दिया था और उन्होंने जांच टीम गठित की थी कि इसकी जांच हो, सही आख्या लगे। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने प्रशासनिक अमला को देखा कि उधर व्यस्तता है, और व्यस्तता रहने के कारण यहाँ पे जो तांडव इन्होंने किया है, नंगा नाच किया है यहाँ पे गांव पे आके। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार भूमाफियाओं पे कार्रवाई की बात करती है, वहाँ भूमाफिया किस तरह पनप रहे हैं। क्योंकि कुछ तथाकथित लोग भूमाफिया और कुछ तथाकथित पत्रकार इस तरह की, क्योंकि प्रशासनिक अमला से उनकी अच्छी पैठ होती है, इसीलिए वो कानून को अपने ठेंगे पे रखते हैं, कानून से जरा भी नहीं डरते हैं। ये पूरा परिवार है, आज ये परिवार पूरी दहशत में है, ये परिवार दहशत में है। ये तो कहने कि मुख्यमंत्री दरबार तक जाएंगे अपनी फरियाद लेकर और मुख्यमंत्री को बताएंगे कि इस तरह के अंबेडकर नगर जिले में इस तरह का तांडव कर रहे हैं लोग, भूमाफिया पनप रहे हैं। एक तरफ भूमाफिया को गड्ढे में गाड़ने की बात होती है, दूसरी तरफ भूमाफिया यहाँ पनप रहे हैं। और पनप कैसे रहे हैं? क्योंकि प्रशासनिक अमला के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनको पनपा रहे हैं।